विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूरोप और पश्चिमी दुनिया को दो टूक। दिल्ली में विदेश मंत्री ने कहा, जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें ऐसे देश को ढूंढती हैं जो सहयोगी हैं, उपदेशक नहीं। खासतौर पर ऐसे उपदेशक जो अपने उपदेश खुद पर ही लागू नहीं करते। रूस को लेकर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, पहलगाम हमले पर रूस भारत के साथ है। उसने भारत को सहयोग का भरोसा दिया है। आगे की रणनीति पर भी रूस से बातचीत जारी रहेगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी से मिले एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। करीब 40 मिनट चली बैठक। नौसेना चीफ ने भी की पीएम से मुलाकात। पीएम मोदी से मिले एयर चीफ मार्शल। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र की कार्रवाई का समर्थन करेगी कांग्रेस। वायनाड में प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और हमने एक प्रस्ताव पारित किया। हम सरकार की किसी भी कार्रवाई का पूरा समर्थन करते हैं। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराया पाकिस्तान। शहबाज सरकार ने आनंद फानन में बुलाया संसद का आपात सत्र। आज शाम 5 बजे होगा संसद का ये विशेष सत्र। सिंधु जल संधि के बाद भारत ने की वाटर स्ट्राइक। अब चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध से रोका जल प्रवाह। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमलों के बाद 2 दशक पुरानी संधि निलंबित की। हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। पंजाब में जासूसी कांड का खुलासा। अमृतसर में आईएसआई से जुड़े 2 जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तानी राजदूत खालिद जमाली की गीदड़ भभकी। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है पाक। युद्ध में पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। रूसी चैनल को दिए इंटरव्यू में बोला खालिद जमाली। एलओसी पर पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत। 11 दिन लगातार किया सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा, पुंछ, बारामूला, राजौरी, मेंढर में फायरिंग की। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के मंत्री मोहसिन नकवी मदद की गुहार लेकर रविवार को ओमान के मस्कट पहुंचे। भारत से जारी तनाव और पाकिस्तान के हालात पर करेंगे बातचीत। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान के हाथ पांव फूले। एलओसी से सटे इलाकों में राशन की कमी। पाकिस्तान ने वहां आटा जमा करना शुरू किया। पीओके के मुजफ्फराबाद में राशन जमा करने और लगातार स्टॉक बढ़ाने की तैयारी। पीओके में 2 महीने का आटा जमा कर रहा पाक। अरब सागर में भारत की हलचल से पाक में दहशत। अरब सागर में भारतीय नेवी की लाइव फायरिंग ड्रिल। नेविगेशन अलर्ट किया गया जारी। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक। तेजस्वी की अध्यक्षता में मीटिंग में बड़ा फैसला। सरकार की मनमानी के खिलाफ 20 मई को भारत बंद का ऐलान। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम बैठक में रहे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। महागठबंधन की बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कहा कि सब कुछ तय है। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्र के हलफनामे पर डीएमके ने सवाल उठाए। केंद्र ने 25 अप्रैल को अपने जवाबी हलफनामे में संशोधित वक्फ कानून का बचाव किया था। कानून पर अदालत की किसी ओर से किसी भी पूर्ण रोक का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के प्रावधान को भी सही ठहराया था। सांसद निशिकांत दुबे के विवादित बयान को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। याचिका में निशिकांत दुबे के बयान को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई। नीट पीजी 2025 परीक्षा को 2 शिफ्ट में कराए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए जाने की मांग पर सुनवाई। यूट्यूब समाचार चैनल 4PM को ब्लॉक करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर ब्लॉक करने के खिलाफ दायर की गई याचिका। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बोले, उत्तर प्रदेश सरकार के शासन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर। ओपी राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा, जातिगत जनगणना से अखिलेश की जमीन खिसक गई। यमुना में जल्द शुरू होगा क्रूज का ट्रायल। दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग जल बोर्ड बार नियंत्रण विभाग कर रहा तैयारी। राजस्थान में बीएपी विधायक रिश्वत लेते गिरफ्तार। बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल गिरफ्तार किए गए। 20 लाख की रिश्वत लेने का आरोप।
आज से मुर्शिदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम ममता। हिंसा के बाद मुख्यमंत्री पहली बार मुर्शिदाबाद में प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। जेईई एडवांस रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख। परीक्षा का आयोजन 18 मई को 2 शिफ्ट्स में होगा। एडमिट कार्ड 11 मई को जारी होंगे। 17 मई को पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को सब्सक्राइब चुनने का भी अवसर मिलेगा। नीट यूजी एग्जाम के लिए स्टूडेंट की उमड़ी भीड़। 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम में हिस्सा लिया। नीट परीक्षा पर फिर सवाल खड़ा हुआ। कई परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक एंट्री छात्रों की हो ही नहीं पाई। नोएडा एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। नीट एग्जाम में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। 3 गिरफ्तार। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय में होगा। बिहार के 5 जिलों में इन खेलों का आयोजन। आज झारखंड राजस्थान के बीच फुटबॉल मैच। फैंस के लिए फ्री एंट्री। बेगूसराय जिला फुटबॉल मैच की मेजबानी करेगा। पहला फुटबॉल मैच आज यमुना भगत खेल स्टेडियम में खेला जाएगा। झारखंड की महिला टीम का मुकाबला राजस्थान से होगा। बेगूसराय जिले में 5 मई से 15 मई तक फुटबॉल मैचेस का आयोजन होगा। देश भर से आई 16 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादी समूहों से जुड़ा ओवरग्राउंड वर्कर सुरक्षा बलों से बचने की कोशिश में डूबा। पुलिस ने तंगमार के निवासी इम्तियाज अहमद मगरे का शव बरामद किया। रोहतास में वाहन लूट गिरोह का भांडाफोड़। सरगना समेत 7 गिरफ्तार। 1 सुमो गोल्ड सहित 7 मोटरसाइकिल बरामद। राजस्थान के कोटा में चालान काटने से गुस्साए ट्रेलर ड्राइवर ने आरटीओ इंस्पेक्टर को कुचला। मौके पर मौत। आगरा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने। भारत के राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने 6 मई तक दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश और थंडरस्टॉर्म की चेतावनी दी। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी, जबकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई तक हर दिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना और इस बीच थंडरस्टॉर्म विद रेन की चेतावनी भी जारी की गई। 7 और 8 मई को बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की आशंका है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में भी मौसम का मिजाज यहां पर इसी तरह बने रहने के आसार। बनिहाल, रामबन, कुलगाम, अनंतनाग के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश का अंदेशा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। हाईवे के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लगा गाड़ियों का रेला। इजराइल के तेल अवीव में बड़ा हमला। हूती विद्रोहियों ने एयरपोर्ट को बनाया निशाना। तेल अवीव एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला। दिल्ली पुलिस ने अवैध तरीके से और बिना वैध दस्तावेजों के रह रही 6 बांग्लादेशी महिलाओं को हिरासत में लिया। मंडावली पुलिस स्टेशन की एक टीम ने महिलाओं को पकड़ा। पूछताछ के बाद पहाड़गंज इलाके से 5 अन्य महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। इन महिलाओं की पहचान मीम अख्तर, मीना बेगम के रूप में हुई। दिल्ली पुलिस के अनुसार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की मदद से महिलाओं के खिलाफ निर्वासन की कार्यवाही शुरू की गई है।